हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और कुछ रूल्स पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन। दो कंडीशन में आपको सॉल्व करना है। एक है कि जब आपका x नेचुरल नंबर है, दूसरा जब x आपका इंटीजर है। तो पहला है आपका 24x इज लेस देन 100। हमने रूल पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 24 आपका कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये 24 और 24 हो जाएंगे कैंसिल। तो आपका x हो जाएगा लेस देन 100 डिवाइड में 24। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको और छोटा कर सकते हो। अगर मैं मान लीजिए इसको जो है 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 12 बन जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको और कर सकते हैं। तो ये 6 और ये 25। तो मतलब ओवरऑल ये कितना आया, दिस इज 25/6। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगी तो इट इज 6 1 6, 6 4 24, यानी कि 4.2 समथिंग। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपका जो x हुआ ना वो लेस देन 4.2 हुआ। ठीक है, मतलब क्या कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है। अगर मैं सॉल्यूशन का सेट कहूँ, ओके, सॉल्यूशन का सेट अगर मैं बनाऊंगी तो वो क्या बनेगा, इट इज इसके अंदर 4 से छोटे वाले नेचुरल नंबर आएंगे इंक्लूडिंग 4, सॉरी 4.2 से छोटे वाले नंबर आएंगे। यानी क्या, 1 4.2 से छोटा है, 2 4.2 से छोटा है, 3 4.2 से छोटा है और उसी तरह से 4 भी 4.2 से छोटा है। तो ये चार जो है इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने पार्ट 1 के लिए सॉल्व किया। वैसे हम पार्ट 2 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा x क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो यहां तक तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि x इज लेस देन 4.2। ठीक है, लेकिन अब 4.2 से छोटे इंटीजर क्या होंगे इसको हम समझते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, ये हो गया आपका 0, ये 1 2 3 4 और यहाँ कहीं जो है आपका 4.2 होगा। राइट, यहाँ पे होगा आपका -1 -2 -3, ये चलता जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब हमें क्या लेना है कि 4.2 से छोटे इंटीजर, मतलब क्या कि यहां से लेकर सिर्फ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ही बोला, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2 -3, इस तरह से। मतलब क्या कि इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, इसका वो क्या बनेगा, इसका इन्फानाइट सेट बनेगा। मतलब क्या कि इसके पास ना इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 0 1 2 3 4 ये तो है ही, इसके अलावा -1 -2 -3 और यहाँ तक चलते जाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सॉल्व दिस -12x इज ग्रेटर देन 30। तो पहला केस हम जब नेचुरल नंबर लेके चलेंगे तो -12x इज ग्रेटर देन 30 ले लिया है। मैं काम करती हूँ, मुझे ये -12 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड में क्या करूंगी, -12 से डिवाइड कर दूंगी। जब मैं -12 से डिवाइड करूंगी तो देखिए क्या बनेगा, ये -12x डिवाइड में -12, और ये क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड किया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा, 30 में -12 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। अब देखो ये -12 और -12 तो कैंसिल हो गए, यानी कि x क्या हो गया, x आ गया आपका लेस देन -30/12 आ गया। ठीक है, सो -30/12। अब आप इसको क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। सो जैसे कि 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, -2 दूनी 4, 2 पंजे 10, -2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x आपका किससे छोटा है, x आपका जो है -2.5 से छोटा है। ठीक है, तो समझ रहे हैं क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको रियल लाइन पे, हम जल्दी से समझते हैं बातों को। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब पॉजिटिव तो है नहीं, -2.5 से छोटा, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2। यहाँ पर इसके बीच में जैसे कि ये -3 हो गया, तो इसके बीच में आ जाएगा आपका -2.5। ठीक है, यहाँ कहीं पर आपका -2.5 है। तो ये कह रहा है कि ये -4 -5 इस तरह से जाएगा। तो ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली लेस देन -2.5। तो
इससे -2.5 से छोटे कौन से हैं? -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। इसका सॉल्यूशन में क्या आएगा? क्या आप बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसके सॉल्यूशन में आएंगे नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि पहले केस में इन्होंने क्या मांगा है? नेचुरल नंबर मांगे हैं। ठीक है, तो -2.5 से नीचे तो कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैसे होंगे? निगेटिव नंबर्स होंगे, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर में तो इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेकेंड केस कहूं, जब आपका x क्या है? x आपका इंटीजर है, तो उस केस में हाँ इसका सॉल्यूशन होंगे। कौन से होंगे? देखो यहीं पर आप इस डायग्राम को देखें, तो -2.5 से छोटे वाले नंबर, ठीक है, यानी कि -3, फिर -4, -5 और इस तरह से चलते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? तो नेचुरल के केस में नो सॉल्यूशन और इंटीजर के केस में -3 से लेकर नीचे के सारे नंबर आ जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें -2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि -2 जो है वो -2.5 से बड़ा नंबर है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट है आपका 5x - 3 इज लेस देन 7। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? ये है आपका लेस देन 7 है। सबसे पहले मुझे इस 3 को हटा देना है, तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगी? 3 को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने 3 को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 3 को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? 5x दिस इज लेस देन 10 हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी मैंने 5 से डिवाइड किया, यहाँ भी 5 से डिवाइड किया। ठीक है ना, क्योंकि 5 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं। तो 5 5 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। मतलब क्या कि यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि x इज लेस देन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पहले केस में बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर। ओके, तो अगर ये रियल लाइन है, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, चलो 2 तक ही लेती हूँ, फिर लेस देन बोल रहा है तो -1, -2, -3। ठीक है, इस तरह से। और वो बोल क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि आपका 2 से स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी कि 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब पहले वाले केस में इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का सेट बनेगा, वो क्या बनेगा? एक तो हो जाएगा आपका 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, फिर आप डॉट डॉट करके इस तरह से छोड़ दीजिए। मतलब क्या कि ये इस साइड इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो ये इसके क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए। सॉरी, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है ना, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, सो 1 से शुरू होगा आपका। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड वाले केस की। सेकेंड वाले केस में क्या बोल रहा है कि x इज रियल नंबर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब मैं ये डॉट ना लगा के पूरी लाइन ले लूंगी। मतलब क्या कि ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, -1, -2 एंड सो ऑन। लेकिन इस बारी हमको जो है इंटीजर नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? हमें लेना है आपका लेस देन 2। अब लेस देन 2 से तो ये वाला पोर्शन भी आ जाता है, ये आते 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 कहाँ तक जाता है? ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता है। बट 2 पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब 2 पे क्या है? होल है, 2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो एक इंटरवल आएगा। ठीक है, कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और 2 पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। x इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट करता है? x इज लेस देन 2, और x क्या है? आपका रियल नंबर है। बात समझ गए? तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। इसमें भी एक बार इंटीजर के लिए देखना और एक बार रियल नंबर के लिए देखना। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। सबसे पहले मुझे ये 8 नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ मैं 8 को क्या करूंगी? माइनस करूंगी। या फिर अब मैं जो है डायरेक्टली ये कर सकती हूँ कि 8 को इस साइड ले जाऊं, तो 2 - 8 इस तरह से कर सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि -8 और 8 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3x आ गया ग्रेटर देन -6। अब मुझे जो ये 3 नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल हो गए, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यानी क्या
कि यहाँ से आपका बन गया कि x इज ग्रेटर देन -2। अब ध्यान दीजिए कि x इज ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हुआ, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। ग्रेटर देन बोला है तो राइट साइड यानी कि 1 2 3 इस साइड जाना है हमने, ग्रेटर देन बोला तो। ठीक है, ओके। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है तो मतलब 2 पर तो होल है। ओके, ये इंटीजर के केस में तो होल की बात नहीं करेंगे। 2 इसमें इंक्लूड, -2 इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर -2 से बड़े वाले इंटीजर कौन से हैं? एक तो हो गया -1, फिर हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2 3, फिर नेक्स्ट आएगा 4, और कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन सेट हुआ, ओके, वो क्या हो गया? सॉल्यूशन के अंदर क्या आ गए? इट इज -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, एंड इस तरह से आप डॉट डॉट लगा दीजिए, मतलब आगे इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला केस। अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? सेकेंड केस में बस इन्होंने रियल नंबर लेना है। मतलब क्या कि यही रियल लाइन में बनाऊंगी, दिस इज 0 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2। ठीक है, तो -2 से बड़े वाले नंबर, लेकिन -2 को इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया होल। और यहाँ से जो है पूरी की पूरी रियल लाइन आगे की तरफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जाएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट हुआ वो क्या बनेगा? वो एक इंटरवल बनेगा, क्योंकि रियल नंबर है। ठीक है ना? तो इंटरवल बनेगा तो कहाँ से शुरू हुआ? -2 से शुरू हुआ और इन्फिनिटी पर गया। तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 की जो है फिफ्थ और सिक्स्थ ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जितना हो पाता है इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपका 4x प्लस 3 जो है वो लेस देन 5x प्लस 7 है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? मुझे 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7 है। ठीक है, अब मुझे ये 3 नहीं चाहिए और यहाँ से 5 नहीं चाहिए। मैं एक साइड वेरिएबल रखना चाहती हूँ और राइट साइड जो है वो नंबर रखना चाहती हूँ। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगी? इस 5x को यहाँ ले जाऊंगी, 3x को यहाँ ले जाऊंगी। एड सब्ट्रैक्ट करने पर साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4x माइनस 5x इज लेस देन 7 माइनस 3। कोई इसमें डाउट नहीं होगा आपको। अगर यहाँ पे डाउट आ रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक बार दोनों तरफ 3 को माइनस करो और एक बार दोनों तरफ -5x कर दो। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पुरानी वाली वीडियोस को देखिए, थोड़ा सा देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अदरवाइज जैसे इक्वेशन में करते हैं सिंपल वैसा ही है। अब 4x में से 5x गया तो -x बच गया। लेस देन कितना हो गया? 7 में से 3 गया, 4 हुआ। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया -x को भी और -1 से मल्टीप्लाई किया 4 को भी। लेकिन क्या है कि माइनस से मल्टीप्लाई किया निगेटिव नंबर तो साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो ग्रेटर देन हो गया। -1 इंटू -x इज x, सो x इज ग्रेटर देन -4। फिर से क्या बना दीजिए? रियल लाइन बना दीजिए। 0 1 2 इस तरह से -1 -2 -3, और यहाँ पे एक जो है आपका -4 भी आएगा। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -4 की बात कर रहे हैं। पहले केस में आपका जो है, ओके एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। ओके, अब रियल के लिए बोल रही है। ओके, तो हमें इंटीजर के लिए नहीं देखना है, रियल के लिए देखना है। सो एक्स इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -4, तो 4 पे हो जाएगा होल। ठीक है ना? इंटीजर होता तो मैं -3 -2 -1 इस तरह से लेती। अगर इंटीजर होते तो सिर्फ इनको लेती, लेकिन ये क्या है? रियल है, तो -4 पे तो होल हो गया, और इसके आगे पूरी लाइन क्या होगी? कंटिन्यूअसली जाती बैठेगी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब क्या कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया? ओपन इंटरवल -4 से लेकर इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे इक्वल होता तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर देती। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। ठीक है, चाहो तो आप स्टेप वाइज करो, लेकिन अब हम जो है थोड़े से एडवांस हो चुके हैं तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। वेरिएबल को एक साइड ले आओ, तो 5x को यहाँ ले जाऊंगी, 7 को यहाँ ले आऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3x। वहां प्लस है तो यहाँ जाके -5x ग्रेटर देन, साइन पे कोई चेंज नहीं, -1 एज इट इज, वहां जाके +7।
ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर 3x में से 5x गया तो -2x हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 6, बट आई डोंट वांट दिस -2, तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो -2x डिवाइड में -2, अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक माइनस नंबर से क्या किया, निगेटिव नंबर से इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, लेस देन, अब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो -3 हो गया, यानी क्या कि x जो है -3 से क्या है, छोटा है। पॉजिटिव तो मैं लूंगी नहीं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, कि बोल रहा है कि -3 स्ट्रिक्टली लेस देन -3, यानी कि 3 पे तो होल, -3 पे तो होल हो जाएगा, और -3 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो मतलब क्या कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी से -3। ठीक है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखते हैं, -इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर में आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर इस साइड होता है, बड़ा नंबर इस साइड होता है। कई कई स्टूडेंट जो है ये गलती कर लेंगे, -3 से लेकर -इन्फिनिटी, ये गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, इसलिए इसको मिटा भी रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 3 इंटू एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इस 3 से और 2 से अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस सिक्स। अब जो है हमको वेरिएबल एक साइड चाहिए, तो 2x को मैं इधर ले आऊंगी, -3 को यहाँ ले आऊंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x में से 2x माइनस हो गया, लेस देन और इक्वल टू, इस बार इक्वल टू साइन आया है, -6 में 3 ऐड हो जाएगा, 3x में से 2x गया तो 1x बच जाता है, लेस देन और इक्वल टू -6 प्लस 3 इज -3। ओके, सो x इज लेस देन और इक्वल टू -3, तो इस बार ही जो है इक्वल टू का भी साइन आ गया है, तो 0 1 2 इस साइड जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बोल क्या रहा है कि लेस देन और इक्वल टू बोल रहा है -3 पे, मतलब क्या कि -3 भी इस बार इंक्लूड है, तो यहाँ पे जो है आप क्या कर दोगे, ये डॉट लगा दोगे। ठीक है, मतलब -3 भी इंक्लूड है, और -4 -5 -6 इस तरह से जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, क्योंकि आपका रियल है तो इंटरवल में आंसर आएगा। ओके, अब छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ, मतलब इन्फिनिटी से लेकर -3 पर अब क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, बिकॉज -3 जो है इसमें इंक्लूड है। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, -3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 इंटू -6 हो जाएगा -2x। फिर से हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट इस साइड ले आऊंगी मैं, और वेरिएबल को इस साइड ले आऊंगी। तो देखो ये -3x यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे -2x यहाँ पे हो जाएगा क्या, +2x, -3x +2x, बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, 2 और ये 6x है, सॉरी ये 6 है, वहां जाके -6 हो जाएगा। एडिशन के केस में यहां से लेकर वहां ले जाने में कोई साइन पे चेंज नहीं आता। ठीक है, -3x +2x हो जाएगा -x, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 में से 6 गया तो -4। ठीक है, अब हमारा साइन चेंज हो जाएगा जब मैं दोनों साइड क्या करूंगी, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किस में बदल गया, लेस देन और इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो इस बार ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो अब मैं 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखती हूँ। ठीक है ना, अब मुझे पता है कि x इज ओके लेस देन 4 था, तो मुझे इस साइड लेना चाहिए था ज्यादा पोर्शन, है ना। चलो -1 -2 इस तरह से जाएगा। ठीक है, x क्या बोल रहे हैं कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी क्या कि 4 इंक्लूड है और 4 से छोटा है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ 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 कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कहाँ से लिखेंगे, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 4 तक, और 4 पे क्या है, इक्वल टू है, तो क्लोज ब्रैकेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। योर आंसर इज
दिस सेमी क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू +4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ओके, ये दो क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमें जो है पहले तो इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो एक काम करती हूँ मैं, सबसे पहले तो इसमें से एक्स ही बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि एक्स तो कॉमन है। अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 लेस देन 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं 6 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस, इसको मैं जो है 3 से करूंगी, इसको 3 से करूंगी, इसको 2 से करूंगी, इसको 2 से करूंगी, तो ऊपर हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 और नीचे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, विच इज लेस देन 11। सो एक्स इंटू 6 और 3 होते हैं 9, 9 और 2 होते हैं 11, सो 11/6 लेस देन 11। अब मैं क्या करती हूँ कि दोनों साइड जो है ना 6/11 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं इस टर्म को यहाँ लेके जाती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स इज लेस देन 11 इंटू, चलो 11/1 लिख देती हूँ, 11 इंटू 6/11 आ जाएगा ये। ठीक है ना, 11/6 जो है 6/11 हो जाएगा, 11 11 कैंसिल, यानी कि आपका x क्या आ गया, लेस देन 6 आ गया। बात समझ गए, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से हमने इस साइड में लेके गई तो इसलिए साइन पे कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने क्या किया, वैसे दोनों साइड जो है 6/11 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो x आ गया आपका लेस देन 6, तो 6 लेस देन 6 यानी कि अगर ये 0 है, ये चलो 2 4 6 इस तरह से लिखती हूँ, इसके बीच में 1 3 5। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये क्या बोल रहा है कि 6 से जो है स्ट्रिक्टली लेस है, तो इसमें 6 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ 5 से शुरू हो जाए, मतलब सॉरी 6 पे जो है होल आ जाएगा, क्योंकि रियल ले रहे हैं ना, तो 5 से नहीं, इंटीजर होता तो 5 से शुरू होता, तो रियल बोल रहे हैं तो 6 पे होल हो जाएगा, और 6 के जस्ट नेक्स्ट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम प्रोसीड करेंगे और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6, और 6 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, राइट। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये आपका डायरेक्टली इंटरवल के फॉर्म में आपका सॉल्यूशन हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका कि x/3 जो है ये ग्रेटर देन है x/2 + 1। ठीक है, एक काम करते हैं, x/3 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1, ऐसा है ना, ये इज ग्रेटर देन x/2 + 1। मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड जो है x/2 को माइनस कर देती हूँ, या फिर सिंपली कहूँ तो मैं इसको इस साइड ले आती हूँ। सो x/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब एक इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3x डिवाइड में 6 इज ग्रेटर देन 1, तो ये कितना हो जाएगा, -x/6 इज ग्रेटर देन 1। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड जो है मैं -6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये -6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो -x/6 बन गया। अब क्योंकि माइनस साइन था इसलिए बीच में इनइक्वालिटी होगी चेंज, और यहाँ पे भी मैंने -6 से मल्टीप्लाई किया × 1। ठीक है, तो -6 और 6 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा आपका x, तो x हो गया आपका लेस देन -6। ठीक है, अब -6 से छोटा बोला इन्होंने, तो ये हो गई हमारी रियल लाइन। तो नेगेटिव बोल रहे हो तो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करती हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, इस साइड जो है आपके प्लस वाले नंबर हैं, इस तरफ इन्होंने कहा है कि x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन -6 आ गया, मतलब क्या कि ये रहा -6, अब इस पे होल आपका हो जाएगा होल, मतलब 6 इसमें इंक्लूड नहीं है, और फिर जो है माइनस इन्फिनिटी तक प्रोसीड करेगा। ठीक है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6 तक, और इस पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम। आज की वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 5.1 के
10th तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम 11 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे एंड इस तरह से हम जो है इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।